So this is the place at around this point. This is where the previous swing high was broken. And that is where I know that I am in an uptrend. हाय अभिजीत, आप हेलो। पिछले 3 साल से डेल्टा एक्सचेंज के साथ एसोसिएटेड हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस काफी अच्छा है बिकॉज ऑफ पहले मैं डेल्टा में था, देन इट्स ग्रेजुअली लाइक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हुआ सब कुछ के साथ, सो एंड मोर और लेस इट्स इफ आई रजिस्टर्ड आल्सो, सो बिलीव इन दैट केस आल्सो कि ज्यादा है अपने दूसरे ब्रोकर एंड बाकी चीजों में। तो जब ये रजिस्टर्ड होता है कई जगह पे, जैसे नॉर्मल इंडिया में क्या होता है सेबी रजिस्टर्ड अपना नॉर्मल इंडिया में, यहाँ पे क्या होता है एफआईओ रजिस्टर्ड होता है। तो जब भी कुछ रजिस्टर्ड होता है तो वो चीजें सही लगता है कि हाँ चलो अपना रिस्क नहीं है उसमें। बाकी ट्रेडिंग के मामलों में भी एज पर मी, मतलब मैं जितना यूज किया हूँ अभी तक 3 साल से मैं क्रिप्टो के साथ हूँ और एक्टिवली मैं लास्ट 1.5-2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा ट्रस्टेबल मुझे लगता है। और आपको कैसा लगता है डेल्टा एक्सचेंज आईएनआर सेटलमेंट प्रोवाइड करता है, तो कितना हेजिंग ये एक बहुत बढ़िया है कि पहले जब डेल्टा में था, मैं डेल्टा का पहले जैसे हम लोगों को P2P करना पड़ता था, वो एक हेक्टिक प्रोसेस है। अभी जैसे बहुत सारे ब्रोकर में वही अपने को होता है, बट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जब से हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली आईएनआर में कर सकते हैं कि डायरेक्टली हम लोग आईएमपीएस के द्वारा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कोई भी कट नहीं होता है, जीरो फीस के साथ डायरेक्टली हम लोगों को एकदम हैसल फ्री 1-2 घंटे में हम लोगों को पैसा मिल भी जाता है और हम लोग विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। तो विड्रॉल्स एंड ऐड करना काफी इजी है, एक बार वन टाइम प्रोसेस कर लो बस बैंक अकाउंट ऐड। एनी स्ट्रैटेजी दैट यू वुड सजेस्ट जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं और उन्हें क्रिप्टो में फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करनी है? क्रिप्टो में एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें जैसे हम लोग 2 चीज कर सकते हैं, ऑप्शंस भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स भी कर सकते हैं। लाइक फ्यूचर्स में हम लोगों को क्या इजी होता है, ऑप्शंस में हम लोग का प्रीमियम में थीटा डीके वगैरह रहता है जो हम लोगों को फ्यूचर्स में नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई फ्यूचर इज वेरी मोर इंटरेस्टिंग एंड लोगों के पास वो डीके वाला, अगर वी हैव गुड अमाउंट ऑफ फंड एंड अगर हम लोग थोड़ा लेस लेवरेज लेके काम करते हैं तो फिर इन दैट केस हम लोग प्रॉपर एसएल के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों का प्रॉफिट भी ज्यादा बढ़ सकता है। एसएल छोटा रखेंगे क्योंकि जनरली रैली मिलता है तो हम लोग अच्छा प्रॉफिट हम लोग होल्ड करने पे मिल सकता है, तो वो बहुत मतलब बढ़िया लगता है मुझे। तो आप ऑप्शंस में एक्टिवली ऑप्शंस में मैं थोड़ा कम करता हूँ, ज्यादा मैं फ्यूचर्स में करता हूँ। व्हाट अबाउट यहाँ पे हमारी इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है कंपेयर टू इंडियन मार्केट, तो वो कैसे बेनिफिशियल है ट्रेडर्स के लिए? लाइक यहाँ पे रैली वगैरह मिलता है। इंडियन मार्केट में क्या होता है कि हम लोग अगर ऑप्शंस में करते हैं तो कब प्रीमियम कहाँ से डीके खा के अपना स्पॉट पे जा रहा है, बट प्रीमियम्स वही के वही है, तो मेनली एसएल वहां पे चले जाते हैं। बट यहाँ पे वो चीज नहीं होता है, कई सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मल सा भी कोई मार्क करते हैं, नॉर्मल इस पे हम लोग क्या करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं, उससे ज्यादा कुछ और नहीं होता है। बेस आता है तो वहां से सपोर्ट बनाओ, वहां पे छोटा एसएल के साथ एंट्री करो, बड़ा टारगेट का रिस्क रेशियो का गेम होता है, या ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे भी सेम। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है स्ट्रेटेजी वाइज, लाइक इफ यू फॉलोइंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ दैट इज लाइक मोर ऑन लेस सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि अपना सपोर्ट पे आए जिस जगह पे पीछे का देख के वन डे का टाइम फ्रेम या तो बिगर टाइम फ्रेम में पहले सपोर्ट निकाल के फिर जाके हम लोग उसको, ताकि टारगेट बड़ा मिले बेसिकली। Also, Indian exchange पे we have weekly expiries and monthly expiries, whereas Delta exchange पे हम आपको 0 daily expiries provide करते हैं. So how does it make difference for you और कैसे आपके लिए ये important रहा? एक्सपायरी वाइज जब करते हैं तो हम लोगों को बेसिकली ऑप्शंस में करना पड़ता है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा तो नहीं करता हूँ, बट कभी कभार ऑप्शंस में भी मेरा जैसे इंडियन मार्केट पे एक स्ट्रेटेजी होता है जीरो हीरो करने का, सेम स्ट्रेटेजी मेरा डेल्टा में ऑप्शंस में यूज करता हूँ मैं। कौन सी स्ट्रेटेजी? जीरो हीरो करने का, जीरो हीरो करने स्ट्रेटेजी का, कम प्रीमियम में एंटर करके राइट, कि प्रीमियम का मेरा ऐसा जगह पे एंट्री हो जो वही से बम करे, एटलीस्ट 100-200-300 पॉइंट मेरे को प्रीमियम मिले। तो ये अपना डेल्टा मतलब क्रिप्टो में भी बेसिकली, क्रिप्टो में हम लोग ऑप्शंस में जब करते हैं, जो मैं डेल्टा में प्रेफर करता हूँ, वो चीज काफी अच्छा होता है। वो स्ट्रेटेजी को मैं खोल के तो नहीं बोल सकता सॉरी, बट क्योंकि वो मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो जीरो का स्ट्रेटेजी है, बट उसी चीज को हाँ सेटअप है जिसको हम लोग प्रीमियम चार्ट में कर सकते हैं। मेक श्योर ये करना कि इफ यू आर डूइंग जीरो हीरो देन यू शुड हैव सेटअप, अनलाइक दैट यू आर जस्ट पुटिंग। डेफिनेटली सेटअप एंड रिस्क रिवॉर्ड, कि हम अगर 10 रुपए खोने के लिए रेडी है तो उसके बदले में मुझे 100 रुपए में मुझे मिल भी जाए, नहीं तो मुझे उस जगह पे रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। मेरा सेटअप अगर मैं सोच भी लूं मैं 5 आउट ऑफ मतलब 10 में से 5 बार मेरा काम कर रहा है, तब भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा जब मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम करूंगा इंट्राडे स्ट्रैटेजी मोस्टली में। हाँ, सो कुछ एक ऐसी एक आधा स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे में आप करते हैं, जस्ट इन सम लाइंस आप ट्रेडर्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं? फ्यूचर्स का मेनली आप डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट निकालो कि एक्चुअली सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है डे टाइम फ्रेम में, या तो 15 मिनट में। एंड मोरलेस में जो और एक चीज फॉलो करता हूँ दैट इज पैटर्न, मार्केट का पैटर्न कैसा बन रहा है।
जैसे मैं बहुत बार अपने लाइफ में भी बात करता हूँ, आप लोग सुने होंगे हेड एंड शोल्डर हो, कप एंड हैंडल हो, या तो ट्रायंगल पैटर्न हो, फ्लैग एंड पोल हो, डब्ल्यू पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, इस सब में मैं बहुत ज्यादा डबल टॉप हो, कहीं से डबल टॉप तुमको बन के हुए दिखता है तो रिजेक्शन लेता है, तो वहां पे 100% नहीं, परसेंटेज तो नहीं बोलना चाहिए, बट यस मच मोर परसेंटेज मैं बिलीव करता हूँ कि उसमें वो फॉल करने का चांसेस रहता है, ट्रिपल टॉप में ब्रेकआउट करने का चांसेस, कप एंड हैंडल में ब्रेकआउट करने का चांसेस, ये सारी चीजें, ये सारे पैटर्न पे बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। मोस्टली आपका बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी है, एज वेल एज मैं इंडियन मार्केट में अभी 6 साल से हूँ, तो उसमें भी मैं इसी चीज को काम में लगाता हूँ, अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक चीज होता है जो अपने को फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगता है, बट ये फ्यूचर ट्रेडिंग में अपने मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करता है, जो कि पैटर्न में आता है। पैटर्न बेस्ड होता है। तो आप डेल्टा एक्सचेंज पर कितना लेवरेज लेना प्रेफर करते हैं या कैसी स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं उसके अलावा? लेवरेज लेके मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास, आप बहुत श्योर हो कोई ट्रेड में, तो यू कैन टेक बिगर लेवरेज, लाइक 50x या मोर और लेस 100x तक भी आप ले सकते हो, बट नॉट फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स को मैं ये बोलूंगा पहले 10x या 25x से तुम स्टार्ट करो, देन बिल्ड करो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट पहले लो, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा कि हाँ मुझे इस सेटअप पे पर्टिकुलर, मुझे ऐसे बहुत सारे सेटअप उसमें मुझे एक पर्टिकुलर सेटअप में मुझे ज्यादा बिलीव है, हाँ यहाँ पे मार्केट, तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, ज्यादा लेवरेज लेके एंट्री लेता हूँ, ताकि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज का चांसेस ज्यादा हो। बट लेवरेज लेने के टाइम ये भी ध्यान रखना, ज्यादा लेवरेज के आपको एसएल भी रखना जरूरी है। आप छोटा सा एसएल नहीं रखोगे तो वहां पे लो भी हो सकता है, वो नॉलेज रख के जरूर से लेवरेज लेना, नहीं तो आप 10x 25x से इजीली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नॉर्मल से एसएल पे काम करो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। So basically, if you're taking leverage, then अपने risk management पर बहुत ध्यान जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। Any tips that you would like to give our viewers risk management को लेकर? रिस्क मैनेजमेंट लेके यही बोलूंगा कि ऑलवेज फॉलो द एसएल, एंड कहीं पे भी तुमको सेटअप मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड टेक एंट्री, और अगर कहीं देख रहा है कि सेटअप मिला था मैं मिस हो गया, अभी मैं फोमो में एंट्री करूँ, वो चीज ना करो, क्योंकि उसमें एसएल बढ़ जाएगा। तो ऑलवेज कि हाँ सेटअप के लिए रेडी रहो, सेटअप मिल रहा है तो वहां पे करो विद एसएल, दैट्स इट। क्योंकि सेटअप मिल रहा है, मैं डर के मारे नहीं कर रहा हूँ, तो वो पाप होता है, और जब तुम डर के मारे नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम जब तुम देखोगे कि वही ट्रेड अच्छा गया, तब तुम आ जाओगे फोमो में, एंड व्हेन यू कम टू फोमो यू विल मेक लॉसेस।